हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। और आज हम बात करेंगे पेन सिंड्रोम्स के बारे में और स्पाइनल पेन से संबंधित जो सर्जरीज़ हैं। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि कई स्पाइन सर्जरीज हो जाती हैं या पेशेंट स्पाइन के पेन के कारण बहुत परेशान रहते हैं। उन्होंने बहुत बार बहुत जगह अपना ट्रीटमेंट लिया हुआ होता है, लेकिन तब भी उनका चाहे सर्जरी हो गई या उनके कई ऐसे प्रोसीजर्स हो गए जिसको हम पेन प्रोसीजर्स भी कहते हैं, वो हो गए, इसके बावजूद उनका पेन नहीं जाता और वो कई सालों तक बना रहता है। तो ऐसे एरिया में मैं स्पेशलाइज करता हूँ और इसको हम स्पाइनल न्यूरोमॉड्यूलेशन बोलते हैं, जिसमें कि ऐसे पेन सिंड्रोम्स को, चाहे वो फेल्ड बैक, जिसका मतलब कि सर्जरी हुई पुरानी या रिपीट सर्जरी हुई, स्क्रूज रॉड्स ये सब भी लग गए, लेकिन इसके बावजूद भी पेन नहीं कम हुआ, तो उस पेन को दूर करने के लिए एक सर्जरी होती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन। और इसको करने की विधि कोई बहुत बड़ी नहीं है। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक छोटी सी सर्जरी के द्वारा रखते हैं और उसको एक जनरेटर यानी कि एक पल्स जनरेटर से जोड़ देते हैं, जिसके बाद उसकी जो बहुत मामूली करंट वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर देता है, जिससे ऐसे लोगों को पेन में काफ़ी आराम आता है। और चूंकि ये एक बैटरी रन चीज़ है, तो इसकी बैटरी जो डलती है, जो कि या तो हम बटक्स में डालते हैं या कभी हम एब्डोमेन में आगे की तरफ डालते हैं, उसकी एब्डोमेन की वॉल में, तो वो करीब 10 से 12 साल चलती है। तो यानी कि एक बार सर्जरी कर लें तो 10 से 12 साल का एक अच्छा पेन रिलीफ मिलता है। तो ऐसी सर्जरीज जो हैं अब पॉपुलर हो रही हैं, क्योंकि कई बार स्पाइन सर्जरीज अगर फेल होती हैं या ऐसे कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम्स जिसको हम CRPS बोलते हैं, उसमें या कुछ फैंटम लिम्ब, कहीं किसी का पैर कट गया किसी एक्सीडेंट में और उसका पेन फील हो रहा है, तो उसके लिए भी जो पेन होता रहता है, ऑल्दो वहां लिम्ब नहीं है, लेकिन उसकी क्योंकि नर्व का सेंसेशन आता है और उसकी वजह से पेन होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स पेन सिंड्रोम्स के लिए स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन एक अच्छी तकनीक है और उसको हम लोग अब ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसको हम स्पाइनल न्यूरोमॉड्यूलेशन या स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन बोलते हैं। तो मैं यही सबको जानकारी देना चाहता हूं कि ये एक अच्छी विधि है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने पहले सर्जरीज कराई हैं या जिनके पेन काफी दिनों तक बने हुए हैं, उसके लिए ये एक ऑप्शन है। पर हाँ, ऑब्वियसली जब भी हम सर्जरी को कंसिडर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, पेन फिजिशियन की राय, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये सब जरूरी होता है कि एक बार हम ये चीज एसरटेन कर पाएं कि हाँ रियली इस मरीज को इस तरह के पेन के लिए एक पेन प्रोसीजर करना है। तो आई वुड रिकमेंड कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस चीज से सफर कर रहे हैं, वो आके मिलें और हम इस बारे में आगे बढ़ें।